आखिरकार जवार अपनी मोहब्बत का ऐसा सबूत दिया जिसे देखकर इजाज साहब भी समझ जाते हैं कि पारस जवार के लिए सिर्फ एक पसंद नहीं बल्कि इसकी पूरी जिंदगी है। पारस को बचाते हुए जवार खुद गोली का निशाना बन जाता है, लेकिन आखिरी वक्त तक वो पारस का हाथ नहीं छोड़ता। आफ्ताब जवार और पारस पर गोलियां चलाकर वहां से फरार हो जाता है। पारस फौरन जवार को संभालती है और इसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। जवार की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर इसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उधर अस्पताल में बेजाद बख्त खुद को बहुत ज्यादा कसूरवार समझ रहे होते हैं। वे इजाज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हारे बेटे को तकलीफ पहुंची है। अगर जवार को कुछ हो गया ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इजाज साहब भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि जवार ने पारस के लिए कितनी बार अपनी जान खतरे में डाली है। इसी वक्त हारून भी वहां मौजूद होता है। वो इजाज साहब से कहता है कि जवार मौत के इतने करीब होने के बावजूद इसने पारस का हाथ नहीं छोड़ा। वो पारस को बचाने के लिए खुद गोली के सामने आ गया। इस सब की वजह सिर्फ पारस नहीं बल्कि जवार की सच्ची मोहब्बत भी है। हारून की ये बात इजाज साहब को अंदर से बदल देती है। उन्हें याद आता है कि हमेशा जवार और पारस के रिश्ते के खिलाफ रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जवार पारस से के लिए क्या कुछ कर रहा है और कितनी मोहब्बत करता है उसे। इसी दौरान शाहीन भी अस्पताल पहुंच जाती है। वो बेजाद बख्त के पास आते ही रोने लगती है और इनसे माफ़ी मांगने लगती है। शाहीन कहती है कि मैं अपने बेटे आफ्ताब की हरकतों पर आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि बात यहाँ तक पहुँचे। बेजाद बख्त शाहीन को देख कर कहते हैं कि आफ्ताब ने अब हदें पार कर दी हैं। वो सिर्फ पारस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं बल्कि जवार की जान भी खतरे में डाल दी है। वो साफ कह देते हैं आफ्ताब को अब कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, माफ़ी की गुंजाइश अब नहीं रही। शाहीन रोती रह जाती है क्योंकि इसे अंदाज़ा हो जाता है कि इस बार आफ्ताब ने ऐसा काम किया है जिसका नुकसान पूरे ख़ानदान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर जवार का इलाज कर रहे होते हैं और पारस मुसलसल दुआएं कर रही है और बार बार डॉक्टर जवार के बारे में पूछती है और उसे यही फिक्र होती है कि जवार आंखें खोल दे। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जवार की आंखों में हल्की सी हरकत होती है। पारस फौरन ही इसके करीब जाती है। जवार आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता है। पारस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और इसे यकीन नहीं आता कि जवार ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी हैं। इजाज साहब भी जवार के पास होते हैं। वो जवार से कहते हैं मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी नहीं समझ पाया। मैं हमेशा अपने फैसले को तुम पर मुसल्लत किया और मैंने देखा कि तुम पारस के बगैर खुश नहीं रह सकते। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी। इजाज साहब जवार से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अगर तुम खुशी पारस के साथ है तो मैं खुद तुम दोनों का रिश्ता कबूल करता हूँ। बेजाद बख्त भी आगे बढ़ते हैं और पारस और जवार का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं। पारस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और जवार भी इन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है। इन दोनों खानदानों के दरमियान कोई रुकावट नहीं रहती। इजाज साहब खुद जवार और पारस की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और इजाज बख्त भी अपनी बेटी को जवार के साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पारस अपने बाप से कहती है कि वो इनकी एक बात मान रही है और आपको भी एक बात माननी पड़ेगी। वो कहती है कि आपको जवार के साथ नई जिंदगी शुरू मैं करने जा रही हूँ तो आपको भी अपने बारे में सोचना होगा। पारस कहती है कि मारूख खाला हमेशा से ही अकेली रही हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मारूख खाला से शादी कर लें। बेजाद बख्त पहले तो मुस्कुराते हैं लेकिन पारस की खुशी के लिए आखिरकार मान जाते हैं और घर में एक बार फिर खुशियाँ आ जाती हैं। वक्त गुजरता जाता है। दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशी से गुजरने लगती है। जवार हमेशा की तरह पारस का ख्याल रखता है। पारस भी जवार की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझने लगती है। कुछ अरसे के बाद ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली होती है। उनके घर में एक खूबसूरत सा बच्चा पैदा हो जाता है। जवार इस बच्चे को गोद में उठाकर पारस को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में एक मुहाफिज बनकर आया था, लेकिन अब ज़िंदगी में भर तुम्हारा मुहाफिज बनकर रहूँगा। पारस मुस्कुराकर जवार की तरह देखती है। यूँ तो वो मोहब्बत जिस रिश्ते में इतनी रुकावटें आई आखिरकार मंजिल तक पहुँच ही जाती है। दूसरी तरफ आफ्ताब के लिए कई सज़ाएँ आफ्ताब को की गई उसकी सज़ाएँ उसको मिल जाती हैं। पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में ले जाती है। वहाँ पर वहाब दुरानी भी मौजूद होता है। शाहीन अपने बेटे की किए गए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जवार और पारस की मोहब्बत एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंच जाती है और मुहाफिज ड्रामे की कहानी का यहाँ पर खुशगवार इख्तिताम हो जाता है। अब टाइम है स्टोरी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का। अब जिस तरह से जवार डट के वहाँ पर खड़ा रहा और उसने अपने सीने पे गोलियां खा ली और उसके बाद जब हारून रियलाइज़ करवाएगा इजाज़ साहब को ये बात कि आपका बेटा पारस से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जवार का कसूर नहीं, आप लोगों का भी कसूर है कि आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी उस लड़के पे मुसल्लत की और उसने आज ये साबित कर दिया कि वो कितना ज़्यादा मोहब्बत करता था पारस से और उसकी कितनी जगह थी उसके दिल में और उसका सच्चा मुहाफिज उसने बन के दिखाया, जिस पे जवार बख्त को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जवार से ज़्यादा बेसाद को भी अंदाज़ा हो जाएगा
और कि ज़वार से ज़्यादा मुहाफ़िज़ बड़ा ज़िंदगी भर के लिए इसके लिए कोई भी नहीं हो सकता। और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होते हैं और वो इजाज़ साहब से माफ़ी भी मांगते हैं इस चीज़ की, मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरे दोस्त हो और मैं नहीं चाहता था तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी को मुश्किल में दाव पे लगाना। जिस पर इजाज़ बख्श जो हैं, इजाज़ साहब जो हैं वो भी शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस हादसे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपने बेटे को इस तरह के कुएँ में धकेल रहा था जहाँ मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मेरे बेटे की असल खुशियाँ क्या हैं। तो वो भी फिर इस चीज़ के लिए रज़ामंद हो जाएँगे, दोनों की शादी हो जाएगी, रेशम वहाँ पे रोती-पीटती रह जाएगी और इन दोनों की खुशगवार माहौल में इन दोनों की शादी दिखाई जाएगी, शादी हो जाएगी और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। तो इस तरह इस ड्रामे का एहतताम कर दिया जाएगा। बहुत मज़े का एहतताम था, बहुत मज़ा आया। एंड के एपिसोड तो बहुत ही अमेज़िंग थे। क्या आप लोगों को भी लगे? मुझे तो बहुत ही एंड के एपिसोड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े के थे। जबकि स्टार्ट में ये ड्रामा बहुत ही बोरिंग था, लास्ट से आके ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। बहुत ही मज़ा आया इस ड्रामे को देखने का। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका जो है वो पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि कह दिया जाता है, लेकिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता। तो जिस तरह से जो पहले कुछ अर्सा पहले भी एक ड्रामा आया था और उस बहुत वावेला लोगों ने मचाया था कि उस ड्रामे का भी सेकंड पार्ट आना चाहिए, सेकंड पार्ट आना चाहिए, लेकिन उस ड्रामे का भी सेकंड पार्ट नहीं आया और इसका भी पता नहीं आएगा भी या नहीं। दो किनारे इसका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और उसके बाद ये इसका ड्रामा भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इनके सभी ड्रामे फेमस होते हैं क्योंकि लोग इनको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए, बहुत अच्छा आप लोगों के साथ गुजरा, बिल्कुल एक फैमिली के साथ, फ्रेंड्स की तरह। बिल्कुल लास्ट में जिस तरह मैं अपना ओपिनियन देती हूँ, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी इसी तरह एंजॉय किया होगा, आपको भी मज़ा आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अब नए ड्रामास के साथ, नई स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।